हेलो स्टूडेंट्स, टेक्नोफाइल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड लेक्चर। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर हमारे लेक्चर देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, जैसे आप जैसे लोगों स्टूडेंटों का फायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। तो सबसे पहले आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, हमने लिख रखा है लीकेज करंट। लीकेज करंट आई नॉट, इसको हम डिनोट करते हैं आई नॉट से। जो लीकेज करंट होती है, ठीक है, वो होती क्या है आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें एक लीकेज करंट का कंसेप्ट आएगा। बीजेटी में भी आता है, डायोड में भी लीकेज करंट होती है। तो वो लीकेज करंट जनरेट कैसे होती है, क्यों होती है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लीकेज करंट को बच्चों also called minority carriers current और रिवर्स सैचुरेशन करंट और थर्मल जनरेटेड करंट कहते हैं। यानी कि जो आपको यहां पर नाम से ही डिफाइन हो रहा होगा कि also called minority carrier current, यानी एक ऐसी करंट जो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण जनरेट होती है उसको भी, या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट जो कि रिवर्स में सैचुरेशन करंट होती है, या थर्मल जनरेटेड करंट, थर्मल जनरेटेड बोलते हैं हम, टेम्परेचर जनरेटेड करंट जो होती है उसको हम लीकेज करंट बोलते हैं, आई नॉट से डिनोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, तो आई नॉट इज वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। आई नॉट क्या है हमारा जो है, यानी आई नॉट क्या है हमारी लीकेज करंट है। लीकेज करंट क्या होती है, टेम्परेचर के साथ बहुत ही सेंसिटिव होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे लीकेज करंट जनरेट होती है। द ग्रेटर एडवांटेज ऑफ सिलिकॉन इज स्मॉलर लीकेज करंट। सबसे अच्छी बात है, आपको ऊपर ये दिखाई दे रहा है, जर्मेनियम की जो लीकेज करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है और सिलिकॉन की जो लीकेज करंट होती है वो नैनो एम्पियर में होती है। तो जो माइक्रो एम्पियर है और नैनो एम्पियर है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, नैनो, क्योंकि 10 की पावर -9 होता है, और माइक्रो क्या है, 10 की पावर -6 होती है। तो आई नॉट, तो द ग्रेटर एडवांटेज ऑफ सिलिकॉन इज स्मॉलर लीकेज करंट। तो इसकी एडवांटेज ये है सिलिकॉन की कि सबसे स्मॉलर लीकेज करंट किसमें होती है, सिलिकॉन में। इसलिए ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एलिमेंट जो यूज करते हैं वो सिलिकॉन का यूज करते हैं, ठीक है। और आई नॉट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जैसे जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर जो आई नॉट की वैल्यू है उसके आगे, जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आई नॉट की वैल्यू है, तो जैसे ही नेक्स्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेंगे तो आई नॉट की वैल्यू जस्ट डबल हो जाती है। ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखिए, काफी बार कंपटीशन में पूछा गया है कि आई नॉट की वैल्यू को अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आई नॉट की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डबल हो जाती है। और वो ये आपको वैल्यू भी दे सकता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू डबल हो जाती है, आधी हो जाती है, 1/4 हो जाती है, या नन ऑफ दीज हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जे कंपटीशन में काफी हद तक पूछे जाते हैं। तो यही जो क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग स्किप कर देते हैं, पढ़ते समय स्किप कर देते हैं, तो ध्यान में नहीं रहता। तो आप इन छोटी छोटी बातों को, हमारे लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको एक बार में समझ में नहीं आता है दोबारा देख सकते हैं, यूट्यूब पर हमेशा पड़ा रहेगा। और फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आई नॉट अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज बाय 7%, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आई नॉट जो है अप्रोक्सीमेटली कितनी इंक्रीज होती है, 7% इंक्रीज होती है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आई नॉट की वैल्यू है वो 7% इंक्रीज होती है। आई नॉट डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज, आई नॉट जो होती है इंडिपेंडेंट होती है किस पर, अप्लाइड वोल्टेज पे। यानी वोल्टेज अगर हम किसी पे अप्लाइड कर रहे हैं तो उसका कंसेप्ट ये नहीं है कि वो आई नॉट करंट को जनरेट करेगा, वोल्टेज की इंडिपेंडेंट होती है। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको भी याद कर लीजिए। और आई नॉट टी इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट T1 और 2 की रेज की पावर T2 माइनस T1 और की पावर 10 और एम्पियर है। और T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन T1 है। ये आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप बाद में भी यूट्यूब में देख सकते हैं, ओके। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बेटा हम चलेंगे आगे। सभी को पता है करंट क्या होती है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि करंट क्या होती है। करंट जो होती है वो हमारी होती है I बराबर dq ओवर dt। I बराबर क्या होती है, dq ओवर dt। तो हम देखते हैं कि करंट हमारी क्या होती है। करंट होती है हमारी I इज इक्वल टू dq ओवर dt। ये आई का फॉर्मूला होता है। इसे डेफिनेशन कोई बता सकता है, इसे डेफिनेशन निकलती है, करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ
charge, rate of change of charge. Current is defined as the rate of current is defined as the rate of change in charge. इसलिए हम बोलते हैं dq ओवर dt, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको dq ओवर dt, और इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम आगे देखेंगे, आगे आता है हमारा कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी से पहले एक रेजिस्टिविटी देख लेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये छोटे छोटे से फॉर्मूले होते हैं जो कंपटीशन में काफी हद तक पूछे जाते हैं, काफी बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको एक बार में कवर अप करा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन अभी चल ही रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसके बाद ही जब हम सेकंड यूनिट पे आएंगे, एक्चुअली हम फर्स्ट यूनिट पर आएंगे डिप्लोमा के हिसाब से, तो हमारा पीएन जंक्शन चलेगा। तो उससे पहले जो हमें थोड़ा बहुत जानना है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, वो हम इन लेक्चरों में कवर अप करते चल रहे हैं। उसके बाद फिर हम पीएन जंक्शन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर है क्या चीज, सेमीकंडक्टर से ये पीएन, पी और एन टाइप कैसे बने, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, सारी चीजें कवर अप करेंगे, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि और बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। The term is resistivity, इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से। रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं बेटा रो से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, एक इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट होती है। इसको ही बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है हमारा, रेजिस्टिविटी होती है, एक टाइप का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि मेटल और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स में इन दोनों का ज्यादा यूज है, मेटल और सेमीकंडक्टर। तो क्वेश्चन जो बनता है वो यहां से बनता है रेजिस्टिविटी पर, कि मेटल के लिए जो रेजिस्टिविटी है, मेटल के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन करती है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, इसको लिख सकते हैं विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर। तो जो हमने बताया था, कोई भी पैरामीटर टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर बढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीटीसी ऑफ रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पीटीसी कहलाता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो मेटल में होता है रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, जो ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। और जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, पीटीसी। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि मेटल में रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, ये भी पूछ सकता है। या फिर मेटल क्या है, पीटीसी ऑफ रेजिस्टेंस है, एनटीसी ऑफ रेजिस्टेंस है, या फिर नन ऑफ दीज है, दोनों कह सकता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विद टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिक्रीज विद टेम्परेचर। तो कोई भी पैरामीटर जब टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, R बराबर रो एल अपॉन ए। तो जाहिर सी बात है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रो भी बढ़ेगा,
और अगर रेजिस्टेंस घट रहा है तो रो भी घटेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर बराबर रो एल अपॉन ए। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रो भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, और अगर रेजिस्टेंस घट रहा है तो रेजिस्टिविटी भी घटेगी। तो क्वेश्चन जो बनता है वो रेजिस्टिविटी के ऊपर ये बन सकता था कि मेटल के लिए, मेटल किस टाइप का एलिमेंट है, रेजिस्टिव के लिए रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ या नहीं बढ़ती है, ये रिलेशन होता है। तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है मेटल में, रेजिस्टिविटी घटती कहां पर है, सेमीकंडक्टर में। यही दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने ये कवर अप करा दिया आपको। इसके बाद टॉपिक आता है कंडक्टिविटी। इसके बाद टॉपिक आता है कंडक्टिविटी। अभी छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इसको कवर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। अब टॉपिक आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इसको हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जब रेसिप्रोकल हो जाती है ऑफ रेजिस्टिविटी की तो क्या हो जाता है, यानी कि कंडक्टिविटी बराबर 1 अपॉन रो, और जब 1 अपॉन रो हो जाएगा तो रो की यूनिट क्या आती है यहाँ पे, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट फॉर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी यहाँ पर, कंडक्टिविटी की यूनिट बनेगी मो मीटर या मो सेंटीमीटर। ठीक, ये यूनिट बनेगी किसकी, कंडक्टिविटी की। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर कभी भी आप देख सकते हैं। कंडक्टिविटी डिनोट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। कंडक्टिविटी होती क्या है, कंडक्टिविटी को कहते क्या है, कंडक्टिविटी को हम कहते हैं, कंडक्टिविटी डिनोट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल्स। यानी कि किसी भी मटेरियल की करंट कैरिंग जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। किसी भी मेटल की या किसी भी मटेरियल्स की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, अगर हम थोड़ा सा और थ्योरेटिकल में बात करें तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, बेटा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी, इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी। ये जो फॉर्मूला है वो एज एन थ्योरेटिकल है। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय, कंडक्टिविटी क्या होती है, कैरियर कंसंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी, कैरियर कंसंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी। ठीक है, अगर हम इसको कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, चार्ज कैरियर्स को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, कि अगर हम मेटल में बात करते हैं, इन मेटल्स में बात करते हैं तो फिर मेटल में क्या होता है हमारा, मेटल क्या होता है, यूनिपोलर होता है, बाइपोलर होता है, यूनिपोलर होता है, यूनिपोलर होता है। जब यूनिपोलर होता है तो चार्ज कैरियर क्या होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन चार्ज क्या हो गए, क्यू, मोबिलिटी क्या हो गई, म्यू एन, इलेक्ट्रॉन के साथ है तो मोबिलिटी क्या हो गई, म्यू एन। ये फॉर्मूला निकल आता है इसी थ्योरेटिकल टर्म से, सिग्मा बराबर एन क्यू म्यू एन। किसके लिए, मेटल के लिए। और मेटल क्या होता है, यूनिपोलर होता है, इसलिए एन क्यू म्यू एन। ठीक है, क्योंकि मेटल्स में जो करंट होती है वो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, इसलिए ये यूनिपोलर होता है। और अगर हम बात करते हैं इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में क्या होती है, बाइपोलर होती है। ये बाइपोलर, ये क्या होती है, बाइपोलर होती है। और बाइपोलर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स में होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखा था। अभी तक किसी बच्चे ने अगर हमारे पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप दोबारा जाकर उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं किसी भी टाइम।
तो बाइपोलर होने के कारण जो कंडक्टिविटी बनेगी वो क्या बनेगी, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। तो इसमें देखा क्या हो गया, एक साइड इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक साइड होल्स हो गए, एक साइड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक साइड होल्स हो गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब बेटा आती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बात करते हैं करंट डेंसिटी पर। इसे डिनोट करते हैं जे से, करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे से। इट इज द करंट पासिंग फॉर यूनिट एरिया। ये क्या होता है, इट इज ए करंट पासिंग फॉर यूनिट एरिया। It is a current passing for unit area. It is a current passing for unit area. ये क्या है, it is a current passing for unit area। तो इसी वर्ड से it is a current passing for unit area, यानी कि J बराबर I अपॉन एरिया। ये सेंटेंस ही कह रहा है इट इज ए करंट पासिंग फॉर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में कितनी करंट पास हो रही है उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, जे। ये फॉर्मूला होता है जे बराबर आई अपॉन एरिया। जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन एरिया। इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। जे बराबर सिग्मा एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन ई। एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में जे बराबर सिग्मा ई होता है। तो जब जे बराबर सिग्मा ई होता है तो सिग्मा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, एन क्यू म्यू एन एप्सिलॉन, एन क्यू म्यू एन एप्सिलॉन। ये किसके लिए हो जाएगी, मेटल के लिए हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, हमारा मेटल के लिए हो जाएगा। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो अब सेमीकंडक्टर को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिख ले रहा हूं। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू रखोगे तो एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू और म्यू पी और इसके साथ एप्सिलॉन, इसके साथ एप्सिलॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर नीचे क्या हो जाएगा, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। कभी कभी डायरेक्टली आपसे कंपटीशन में पूछ लेता है कि करंट डेंसिटी क्या होती है, वो क्वेश्चंस में दे देगा आपको आई अपॉन एरिया। तो आई अपॉन एरिया दे दीजिए। सिग्मा एप्सिलॉन भी दे दे तो जे बराबर सिग्मा
एप्सिलॉन भी होता है। और अगर वो इस फॉर्म में मेटल की फॉर्म में पूछे फॉर्मूला, आपको इन फॉर्मूले से कोई सा फॉर्मूला दे और इनमें से करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही सेमीकंडक्टर के लिए एम म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी एप्सिलॉन ए अपॉन सेंटीमीटर की स्क्वायर होती है। ठीक है, इतना होता है हमारा करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी के बाद अब हम पढ़ते हैं मास एक्शन लॉ। हमारा क्या आता है, एक मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ भी आज हम देख लेते हैं क्या होता है। मास एक्शन लॉ, एन पी बराबर एन आई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एन पी बराबर एन आई स्क्वायर। यहीं से इसकी डेफिनेशन निकलती है। इन्हें सेमीकंडक्टर इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक, इन्हें सेमीकंडक्टर भी हम पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है तो उसमें देखेंगे तो दो टाइप का होता है, इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक। तो इसमें लिखते हैं इन्हें सेमीकंडक्टर इंट्रांसिक एंड एक्सट्रांसिक अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया होल्स हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज इक्वल टू द, इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द इंट्रांसिक कंसेंट्रेशन। तो ये क्या कहती है डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का मल्टीप्लीकेशन किसके स्क्वायर बराबर होता है, इंट्रांसिक कंसंट्रेशन के, स्क्वायर ऑफ इंट्रांसिक कंसंट्रेशन के। यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंट्रांसिक कंसंट्रेशन, स्क्वायर ऑफ इंट्रांसिक कंसंट्रेशन। एनपी बराबर एन आई स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं एनपी बराबर एन आई स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं, इन ए सेमीकंडक्टर, इन ए सेमीकंडक्टर, इसको वो हो सकता है इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक, इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज equal to the square of intrinsic concentration। ये इसकी डेफिनेशन होती है मास एक्शन होती है। इन ए सेमीकंडक्टर इंट्रांसिक या एक्सट्रांसिक अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इंट्रांसिक कंसंट्रेशन, इंट्रांसिक कंसंट्रेशन। ये जो लॉ है कैलकुलेट करने के काम में आता है कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। अगर हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर पे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इधर हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की, इधर हम बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर
होल्स, ठीक। यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, वहां पे माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, हमारे होल। तो जब फॉर्मूला ये बनेगा, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम बात करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम बात करेंगे, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, Np बराबर क्या बनेगा कि, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और जब पी टाइप की बात कर रहे हैं तो Np सफिक्स में आ जाएगा, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं लॉग किसको निकालने के काम में आता है, माइनॉरिटी कैरियर्स के निकालने के काम में आता है। तो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो जो जिस चीज को हमें निकालना है, तो इस लॉ का जो फॉलो करते हैं हम, इस लॉ को जो यूज करते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स निकालने के लिए करते हैं। तो N ये आ गया सफिक्स में किसका है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का, सफिक्स में पी टाइप सेमीकंडक्टर रख दिया, Ni स्क्वायर अपॉन ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा Tp। और अगर हम यहाँ के लिए बात करते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स, और होल्स के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, Tn सफिक्स में आएगा Ni स्क्वायर अपॉन इधर से क्या होगा, N और N, क्या होगा, N और N। यानी कि ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे किसके लिए होता है, N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, और ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, हमारे होल्स होते हैं। तो ये हमारा क्या था, मास एक्शन लॉ। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स निकालने के लिए। इस लॉ को यूज किस लिए करा जाता है, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूला माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए। सेमीकंडक्टर हमारा किसका होता है, दो टाइप का होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ से सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। अब हमारे जितना इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें जानना था वो हम जान चुके हैं, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन कर सकते थे हम उतना कर चुके हैं, और जितने क्वेश्चंस बन सकते थे कॉम्पिटिटिव के वो भी हम उन टॉपिकों में कवर अप कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप यूट्यूब पर जाइए और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप उन लेक्चरों को देख सकते हैं, और एक एक लेक्चर को देखिए तो आपको क्लियर समझ में आएगा, सारा टॉपिक समझ में आएगा, इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा समझ में आएगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर के साथ जब बढ़ेंगे तो अब हम सेमीकंडक्टर को लेके चलेंगे, पूरे सेमीकंडक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि यहाँ से जनरेशन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की हो गई है, सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन को जानेंगे, इंट्रांसिक एक्सट्रांसिक क्या होता है इसको जानेंगे, डोपिंग लेवल को जानेंगे। इतना कवर अप करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, और गुड बाय स्टूडेंट।